गुड आफ्टरनून दोस्तों। 74वें गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आइए ज़रा कुछ न्यूज़ पे हम लोग बात करें। ये पता है कि एक ट्विटर हैंडल है जो अपने बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर का है। उन्होंने 74वीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी लोगों को दी है और ख़ास करके जो 68 बीपीएससी में जो उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं उनके एक ट्वीट अभी आया है 68 के जो उम्मीदवार हैं उन लोगों के लिए। उनको उन्होंने कुछ सलाह दी है। आइए ज़रा उनके ट्वीट को हम लोग देखते हैं। उन्होंने कहा है कि जो निर्देशों हैं उनको ज़रा ध्यान से पढ़ें, विशेष रूप से विकल्पों में बदलाव। ये ट्वीट आप जाके उनके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। ये विकल्पों में बदलाव को देखें यदि कोई हो। ज़रा ट्वीट के शब्दों को ज़रा सही से पढ़िएगा आप लोग। और यदि किसी को प्रश्न बहुत कठिन लगता है तो घबराए नहीं, क्योंकि इसमें सापेक्ष प्रदर्शन की मायने रखता है। यानी ये ट्वीट के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि पहली बात कि विकल्पों में कुछ बदलाव किया गया है शायद बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि 68 बीपीएससी में सीट की संख्या बहुत ही कम है और जिस ट्रेंड में बीपीएससी अपना प्रीवियस जो क्वेश्चन सेट कर रही थी, अगर उसी के आधार पर इस बार फिर से क्वेश्चन सेट हो तो कटअप बहुत ही हाई जाने की संभावना था निगेटिव के बावजूद। तो अब विकल्पों में क्या बदलाव हुआ है वो तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। और यदि कोई है, यहाँ पे ये भी लिख दिए है। तो सीधा सीधी इनका कहना है कि आप घबराए नहीं, क्वेश्चन में इस बार जो है कि वो चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अगर चलिए इनके जो ट्वीट है उनके माध्यम से अगर हम लोग डिकोड करना चाहें इनकी बातों को, तो विकल्पों में बदलाव है कि स्टेटमेंट जो बेस क्वेश्चन है उसकी संख्या कहीं बढ़ सकती है। शायद बीपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, कहीं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। या आप बीपीएससी में भी प्रीवियस एक दो सेट में आपको मिलेगा, या यूपी पीएससी में आपको खास करके एक कथन वाला क्वेश्चन होता है और उसका स्पष्टीकरण रहता है। तो कथन स्पष्टीकरण वाला क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है, या उसको हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि पिछले बहुत बार से बीपीएससी के क्वेश्चन में कथन और ये जो स्पष्टीकरण है ये वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन प्रीवियस 60 अगर 38 या 39 बीपीएससी का सेट को आप देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन एक आध दो वो यूपी पीसीएस की तरह कथन और स्पष्टीकरण वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और क्या संभावनाएं हो सकती हैं बदलने की? कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बहुत लोगों ने बात कर रहे हैं कि यूपीएससी के तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यूपीएससी में 100 ही क्वेश्चन है और यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और दोनों में 2 घंटा है। तो ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि आप अगर यूपीएससी के पैटर्न में क्वेश्चन दे दें तो ये 150 क्वेश्चन 2 घंटा में बन सकता है। क्योंकि अगर जो लोग यूपीएससी दिए होंगे वो 100 ही क्वेश्चन एक ही बार पढ़ने में 2 घंटा निकल जाता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो ये संभावना बहुत कम है कि यूपीएससी के तरह कंसेप्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाए, ऐसा संभावनाएं कम है। लेकिन अगर विकल्पों में कुछ बदलाव किए हैं, क्वेश्चन के पैटर्न में पूछने के तरीके में कुछ बदलाव किए हैं, यदि किसी भी प्रश्न कठिन लगता है तो घबराए नहीं, क्योंकि इससे सापेक्ष प्रदर्शन ही कोई मायने रखता है। यानी जो रिलेटिव आप लोगों का जो परफॉर्मेंस होगा, यानी इसमें तो ये है नहीं कि आपको एकेडमिक के तरह 33% लाना ही है। इसमें रिजल्ट के लिए भाई और का भी परफॉर्मेंस कैसा रहा उस पर आप निर्भर रहते हैं। तो ये इनका कहना है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई बदलाव होगा तो वो सभी के लिए बदलाव होगा। जो ये सही है कि ट्वीट के माध्यम से एक बार आप लोगों को बता दिया गया है इनके द्वारा। थोड़ा मेंटली उस अनुसार प्रेशर या प्रिपेयर जैसा भी आप लोग करना चाहें कीजिए। लेकिन अगर चेंजेज होगा तो ये हो सकता है कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाए। पिछले 2-3 एग्जाम में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन
एक आध दो या किसी किसी सेट में तो है भी नहीं। और यूपी पीसीएस की तरह कथन और स्पष्टीकरण, क्योंकि ये अपने में टफ क्वेश्चन है, ये कथन और स्पष्टीकरण क्वेश्चन अपने में ही टफ है, और ये एक तरीक़ा से कंसेप्चुअल क्वेश्चन की ओर इशारा करता है। इसमें फैक्ट का उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जो कथन और स्पष्टीकरण वाला क्वेश्चन आप यूपी पीएससी का अगर उठा के देखेंगे तो फैक्ट उसमें उतना मायने नहीं रखता जितना वो कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। अगर ये साइंस में पूछा जाए या अगर ये इकोनॉमिक्स में पूछा जाए तो ये अपने आप में टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा, ये कथन और स्पष्टीकरण वाला क्वेश्चन। तो जहाँ तक अगर बदलाव की संभावनाएं कुछ है तो ये दो बदलाव जो मेरे अनुसार लग रहे हैं, एक तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाए, 2-3 स्टेटमेंट दिया रहे और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो यूपीएससी की जैसा पूछता है, और आपको कथन और स्पष्टीकरण वाला क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाए। दूसरा है कि डायरेक्ट लूसेंट से जो क्वेश्चन अभी तक लड़ते आ रहा था उसकी संभावनाएं कुछ कम हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो अब तो समय भी नहीं है, मुश्किल से 15 दिन के आसपास का समय है मान के चलिए। और इस 15 दिन में अब क्या करना है, जिस अनुसार पढ़ रहे हैं उन्हीं अनुसार पढ़ना है। घटना चक्र को देख लिया जाए, लूसेंट को देखा जाए थोड़ा, करंट के लिए जो भी बुक है स्पीडी, ड्यूटेरिया, परीक्षा मंथन, प्रतियोगिता दर्पण, जिसको देख रहे हैं उसको देखा जाए इस सभी को बना के। और निगेटिव की भी बात हो रही है कि निगेटिव को कैसे टैकल किया जाए। तो सिंपल सा बात है, अपने प्रीवियस वीडियो में भी हम बताए थे कि निगेटिव का क्या रूल होता है। चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि 1/4 निगेटिव है, यानी 0.25 निगेटिव दिया गया है। तो अगर हमको 10 क्वेश्चन का ही हम अगर समझ के चलते नहीं आ रहा है, तो अगर रैंडमली भी हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो 5 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन तो सही हो ही जाएगा, 8 गलत होगा। अगर 8 रॉन्ग भी हो गया और 2 सही हो गया तो हमको नेट 0 इफेक्ट, यानी मेरा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको 80 क्वेश्चन एक गो में आपका बन गया, अब बचा है 70 क्वेश्चन। अगर इस प्रोबेबिलिटी को भी चलाइएगा, आप 70 का 70 भी रंग दीजिएगा तो 80 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि 10 क्वेश्चन आप रंगिएगा और आपका 2 ही सही होगा, 3 भी सही हो सकता है, 4 भी सही हो सकता है। तो ये निगेटिव आपके ऊपर है, आपका प्रैक्टिस कैसा है, क्योंकि जो फैक्चुअल एग्ज़ाम होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत ही कम होता है लोगों का। ये कोई मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई रीजनिंग का एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं है जो एसएससी या बैंकिंग में होता है। तो वहाँ आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं कि आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें 65 सही होगा ही, क्योंकि मैं तो रीजनिंग है। ये फैक्चुअल एग्ज़ाम में एक्यूरेसी 45 हार्डली 50% के आसपास लोगों का होता है, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होता है। उसके बाद लोग तुक्का बेस पे ही अपने स्कोर को बढ़ाते हैं। तो खैर निगेटिव आपका है और आपके ऊपर प्रैक्टिस पे ही निगेटिव पूरा के पूरा डिपेंड होता है कि आपका प्रैक्टिस कैसा है, आप सेट को कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। निगेटिव है तो 1-2 बार टेस्ट लगाइए, स्कोर देखिए कितना आपका चल रहा है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा चेंजेज है। और ये जो ट्वीट आज जो गणतंत्र दिवस की बधाई के साथ आया है हमारे चेयरमैन सर का, तो ये कुछ इशारा भी कर रहे हैं कि समझदार हैं, अपने इशारा को समझ ले। सर क्या इशारा करना चाह रहे हैं, अभी भी 15 दिन समय है। और जहाँ तक हम लोगों को समझ में आ रहा है तो उनका इशारा इसी ओर है क्या, कि अब जो वन लाइनर क्वेश्चन की संख्या जो बीपीएससी में पूछी जाती थी वो कम होगी। इनका इशारा इसी ओर है कि वन लाइनर क्वेश्चन की संख्या कम होगी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ेंगे, कथन और स्पष्टीकरण वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन का बम्बार्डिंग कर देंगे तो वो 150 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 150 क्वेश्चन और 2 घंटा अपने आप में ही बहुत कम है। अगर उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन का बम्बार्डिंग हो गया तो समय आपको बढ़ाना पड़ेगा या क्वेश्चन कम करना होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा, क्योंकि यूपीएससी में भी 100 ही क्वेश्चन है और 2 घंटा समय है, तो वो
आपको एक ही गो में 2 घंटा चला जाता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो ये बात तो सर को और जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर या जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उन लोगों को पता तो होगी ही कि इसमें बच्चों के साथ क्या दुविधा है। तो वो तो होने की संभावनाएं कम है, लेकिन हाँ स्टेटमेंट और कथन स्पष्टीकरण की संभावनाएं अपने आप में बन रही है। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि ये ट्वीट को आप लोग देखें और अपने अनुसार इसको समझें कि ट्वीट में सर क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान दें और तैयारी में लग जाए। चलिए, धन्यवाद।